राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में उसकी शांति जो समझ से बाहर है, हमारे प्रभु के साथ हमारी बनी रहे और दूसरों के साथ भी बनी रहे। यही प्रभु ने अपनी अंतिम प्रार्थनाएं जो उसने करी 2 यूहन्ना 17 में, उसने यही कहा कि मैं केवल इनके ही लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, परंतु मैं उन सबके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। जो महायाजकीय प्रार्थना है यूहन्ना के 17 में, उसमें हम देखते हैं 20वें पद से हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु जो है वो कह रहा है कि जैसे पिता तू मुझ में, मैं तुझ में हूँ, वैसे ये हम में एक हूँ और आपस में भी एक हूँ। ये शालोम 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 की ये प्रार्थना जो है प्रतिदिन दोहराते रहिए, दावा करते रहिए, क्योंकि इस समय प्रभु बहुत अधिक ये बात चाहते हैं कि हम वो जो उसने प्रार्थना करी है कि हे पिता, जैसे ये तू मुझ में मैं तुझ में हूँ, वैसे ये हम में एक हों और आपस में भी एक रहें, जैसे हम तीनों एक हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। शालोम शालोम शालोम। प्रभु का धन्यवाद। और आज का जो हम पद देख रहे हैं वो है श्रेष्ठ गीत 2 का 7। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिंकारियों और मैदान की हिरनियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे,
तब तक उसको ना उस्काओ और ना जगाओ। और यहाँ पर जो ये वचन है, यहाँ पर कई विद्वानों का, बाइबल के जो विद्वान है उनका कहना है कि ये बीच में एक जो सेंटेंस है वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और वो उन अपरिपक्व विश्वासियों को कह रहे हैं जो जो इसराइली हैं, ये यरूशलेम की पुत्रियां हैं, या जो जो सहेलियां हैं, उनको कह रहे हैं जो अपरिपक्व हैं। उनको उनको चेतावनी दे रहे हैं, या उनको ये कह रहे हैं कि तुम जो जानती नहीं हो, तुम हस्तक्षेप ना करो मेरी और मेरी दुल्हन के बीच में, हस्तक्षेप ना करो। कई बार अब अगर ये बात प्रेमिका कह रही है तो भी हम देखते हैं कि प्रेमिका ये सलाह दे रही है कि तुम कि तुम जो हो मेरे हस्तक्षेप ना करो। अभी अभी जो है मैंने प्रभु में मैं वो मुझे अपने महल में ले आया है, जैसे कि हम 1 का 4 में देखते हैं। और प्रभु कह रहा है कि मैं उसे महल में ले आया हूँ, मैं उसको अपनी मेज पर बिठाया है, उसके साथ संगति करता हूँ, मैं उसको भोज में ले आया हूँ, सबके साथ मैंने इंट्रोड्यूस कराया उसको। और अब वो मेरी उपस्थिति में बिल्कुल डूब चुकी है, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। और वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गई है। कल हमने देखा था कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गई, क्योंकि वो मेरी उस उपस्थिति को जो है उसका शरीर शरीर जो है सहन नहीं कर पा रहा है। परंतु अ, मेरा प्रेम और मेरा अनुग्रह उसको आलिंगन किए हुए है, और मैं उसको जो है वो संभाल रहा हूँ, वो मुझ में और मैं उसमें हूँ। सो वो प्रभु जो है वो अपरिपक्व विश्वासियों को चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि उसे विश्राम करने दो, हस्तक्षेप ना करो। अपरिपक्व कई बार समझ कर उसको उसको हम लोग जो नए लोग प्रभु में आते हैं, या जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो उनको कई अपरिपक्व लोग जो आसपास में कलीसिया में रहते हैं, वो उनको सलाह दे देकर जो है वो उसको विश्राम नहीं करने देते मुझ में। मैं अभी उसको विश्राम दे रहा हूँ, या ये स्त्री कह रही है कि अभी मैं प्रभु में डूबी हुई हूँ, अभी मैं निर्बल हूँ, परंतु मैं उसमें विश्राम पा रही हूँ। हालेलुया। कई बार हम जो जैसे ही कोई नया जन आता है हमारे कलीसिया में, पैंट नहीं पहनना चाहिए लड़कियों को, क्यों पहन के आई हो, जीन्स नहीं पहनो, ये ना करो, वो ना करो, बहुत सी जो उस कलीसिया के रीति रिवाज हैं उनको हम लोग कहते हैं। और अभी उसके जैसे ही बच्चा पैदा होता है, और तो क्या वो वो गोदी में नहीं रहता है। हम चाहे अगर हम कहें कि चलो चलो तुम्हें 2 घंटा पैदा हुए हो गए, तुम भागो, भागेगा वो? नहीं भाग पाएगा। अगर आप भगाने की कोशिश करेंगे तो वो तो बिल्कुल घायल हो जाएगा। और फिर हम उसका दांत देखते हैं कि उसके दांत आ गए कि नहीं आ गए। 2 घंटे में क्या बच्चे के दांत आ जाएंगे? अरे तुमको बांस खाना चाहिए, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। और वही चीज जो था वो उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय जो जो फकी फरीसी थे या जो गुरु थे, वो यही करते थे। तो इसलिए प्रभु उनसे कहता है कि तुम जो हो, तुम जो कि अपरिपक्व विश्वासी हो, तुम सलाह मत दो, उसको डिस्टर्ब ना करो। देखिए किस प्रकार से वो कहता है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिंकारियों और मैदान की हिरनियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उस्काओ ना जगाओ। कई बार हम चाहते हैं कि एकदम कोई विश्वासी है तो एकदम वो एकदम परिपक्व हो जाए। इसके पीछे हम प्रभु के धीरज को देखते हैं। वो हमको इंजॉय करता है हम जैसे भी हैं। हम दूसरों को ना उसका उसके बातों में हस्तक्षेप करें। हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर क्या है कि वो कह रहा है कि जो जो चिंकारी होती है, चिंकारियां मतलब 12 सिंगा के बच्चे होते हैं, और हिरनी, ये दोनों
जानवर जो हैं वो बहुत जल्दी डर जाते हैं, थोड़ी सी भी आवाज सुनकर बहुत जल्दी इधर उधर भागने लगते हैं, डर जाते हैं। तो वो प्रभु उनसे कह रहा है, वर कह रहा है, या ये खुद भी अगर इस ये वचन प्रेमिका ने कहा है तो वो कह रही है, प्रभु उससे कह रहा है कि ये अभी बारहसिंगा की छोटी बच्चा है और ये हिरण के समान है, ये डर जाएगी। कई बार हम लोग जो कि विश्वासी, जो जो पुराने विश्वासी हैं, वो नए विश्वासियों को एकदम डरा देते हैं, उनको भगा देते हैं, उनके जीवन में जो है बहुत सी मुश्किलें ले आते हैं। मैं जानती हूँ एक भाई को जो कि जिनका पैर जो है वो शुरू से बचपन से सीधा रहता है, क्योंकि उसमें रॉड डली हुई है, उसमें बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं, बहुत से उसको फोड़े निकले थे, बहुत सी चीजें उसके पैर में हुई थी। तो वो जब नीचे बैठता है तो वो पैर मोड़ कर नहीं बैठ सकता, थाल माल मार के उसका एक पैर सीधा ही रहता है। और मैंने उसको एक अच्छे विश्वासी चर्च में भेजा कि भाई तुम उधर रहते हो तो तुम उधर उस चर्च में जाओ, वहां बहुत अच्छी फेलोशिप होती है। और वहां पर एक बेटी थी जो कि आ, एक 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 बहन थी, मतलब है ना, बुजुर्ग बहन थी। और वो उनके पास वो गया तो वो ऐसे करके बैठा हुआ था। तो उसने कहा ये क्या बदतमीजी है, सबके सामने, पैर सीधे रखिए, पैर से अंदर करिए, पैर कैसे उठा के आप बैठे हुए हो, आपको नहीं पता है कि ये एक एक गलत बात है। थोड़े दिनों के बाद जब मैंने पूछा, भाई क्या आप उस कलीसिया में जा रहे हैं, उसने प्रभु को जान लिया था, उसने करने वहां पर लोग ने ऐसे बोला मुझे, वो मेरी बात को समझे नहीं। इसी प्रकार से हम बहुत सी बातें जैसे सुनते हैं, जैसे मैंने जैसे ही प्रभु को ग्रहण किया तो एक बहन ने मुझे आकर कहा कि तुमको आग के बपतिस्मे की जरूरत है, अब आग का बपतिस्मा नहीं हुआ तो तुम जो हो अधूरी हो, तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगी। और इतना सारी बचपन से मैं जो स्वर्ग प्रभु के साथ उसको जानने के लिए ललाहित रहती थी, मैं पूरा एक हफ्ता डिप्रेशन में चली गई। मैंने कहा लो, ना हम घर के रहे ना घाट के, हम अपने ना घर में भी नहीं, और यहाँ पर भी वो कह रही है कि तुम प्रभु को नहीं जानती हो अगर तुमने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो लोग भी आ रहे हैं, किसी किसी को टाइम लगता है आगे बढ़ने में, अपना हृदय जो है वो वो परमेश्वर के समान कर लीजिए। परमेश्वर क्या एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इसी उसमें सपन्या, उसका उसका तीसरा अध्याय और उसकी 15 से 17, स्मिता बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा ताकि लोग जान जाएं कि ये परमेश्वर सालों पहले इस भविष्यवाणी को किया है। और वो क्या कह रहा है अपने अपने विश्वासियों से। जी, सपन्या यहोवा 3 का 15 से। जी। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे ये सिय्योन, मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। ये सपन्या उस समय जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है, और वो क्या कह रहा है कि यीशु के कारण जो है वो दंड दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मसीहा आएगा, दंड दूर किया जाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, मतलब कि वो भविष्यवाणी कर रहा है पवित्र आत्मा के रूप में, अब वो हमारे बीच में रहेगा। इस समय विश्वास करिए कि हम जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में पवित्र आत्मा चलते फिरते हैं।
वो हमारे बीच में है। आप महसूस करें या ना करें, परंतु ये सत्य है कि वो हमारे बीच में है पवित्र आत्मा के रूप में। और वो क्या करेगा, वो जो है आनंद मनाएगा हम लोग के कारण। और वो चाहे कोई नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, कलीसिया के बीच में प्रभु रहते हैं। और वो जो है अपने प्रेम के कारण चुपका रहेगा। यहाँ पर वही बात है, प्रेम के कारण चुपका रहेगा। प्रभु यीशु मसीह महल में ले आए, मेज पर ले आए, भोज में ले आए, अपनी उपस्थिति में एकदम डुबा दिया है कि वो शारीरिक रूप से तो दुर्बल है, फिर भी उसको वो चुपचाप रहते हैं, चुपका रहते हैं। और फिर उसके बाद अंदर ही अंदर वो क्या करते हैं पवित्र आत्मा, कि वो आनंदित होते हैं उसके अंदर रहने के कारण। जिस किसी ने भी प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो प्रभु अपना काम कर रहे हैं, है ना। और प्रेम और अनुग्रह ने उसको आलिंगन कर रखा है। परंतु हम जो कि अपरिपक्व विश्वासी हैं, हम जो कि जल्दी से पहुंच जाते हैं अपना पूरा ताम झाम लेकर, मतलब रीति रिवाज लेकर, हमारे कलीसिया में ये नहीं होता, हमारा ये, हमारा वो। चुप रहिए, प्रभु यीशु मसीह के समान चुप रहिए, क्योंकि ये अभी 12 सिंगा के बच्चे हैं, ये हिरण के समान है। कई बार कई लोगों को बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं। परंतु आप धीरज धरिए। देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण हम यीशु मसीह का देखते हैं। यूहन्ना उसका 21 का 1 से 14 में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। और वो कई बार अपने चेलों को दिखाई भी दिए, 40 दिन के अंदर दिखाई देते रहे। और वो हर समय हम देखते हैं एक बहुत ही खामोश रहते हैं, वो डांटते नहीं है। वो ये जब वो लोग अपना दरवाजा बंद करके यहूदियों के कारण चुपचाप कोठरी के अंदर हैं, तब वो कोठरी में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि अब उनका शरीर बदल गया है, अब वो कहीं पर भी जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु कितना बड़ा महान है ना। उसने ये नहीं कहा, अरे तुम लोग इतने डरपोक हो, दरवाजा बंद करके बैठे हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, मैं 3.5 साल तक तुम्हारे साथ रहा, ये क्या करते हो तुम। उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाएं हाथ को उनके सिर के नीचे रखा, ताकि वो उसको देख सके, और दाहिने हाथ से आलिंगन किया, ताकि वो प्रभु के प्रेम और प्रभु के अनुग्रह को जो है अनुभव करें और विश्राम पाए। ये एक लेटने का पोजीशन है, कि उसका जो सिर है हाथ के ऊपर है, और उसका बायां हाथ उसको आलिंगन किए, वो विश्राम कर रही है। उसको विश्राम करने दो, जब तक कि प्रेम ना अपने आप से अ, अपने आप से ना अ, आए, उसको उस्काने की जरूरत नहीं है। अरे आपने ये, अरे आप वो, खामोश रहिए प्रभु के समान। प्रभु जो है, जब यूहन्ना उसके 21 का 1 के 14 में 2-3 बार प्रभु दिखाई दे चुके हैं, और वो शायद 3-4 बार, तो ये 5वीं बार प्रभु उनके ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम ये चीजें, तो बस पता है कि इतनी बार, परंतु कई बार, शायद रोज रोज प्रभु उनसे मिलते होंगे अपने जीवित होने के बाद, जो कि दर्ज नहीं है यहाँ पर। परंतु यहाँ पर पतरस कहता है कि चलो हम लोग मछली पकड़ने चले। जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया था कि मैं तुम्हें अब से मछली नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊं, परंतु इस पतरस को कुछ समझ नहीं आ रही। प्रभु यीशु मसीह ने
झील के किनारे खड़े होकर कहा, हे बालकों, क्या तुमने कुछ पाया? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमने नहीं पाया। तो प्रभु ने पहली बार के समान इस बार भी कहा, फिर से प्राइमरी शिक्षा में गया और कहा कि अपने दाहिनी ओर जाल डालो। जैसी उसने उन लोगों ने जाल डाला, 153 मछलियां उसके अंदर आ गई, मछलियां गिनी गई थी। हालेलुया, प्रभु का वचन बहुत एक्यूरेट है। और पतरस समझ गया कि ये तो प्रभु है। यूहन्ना ने उसको बताया, देखो ये तो प्रभु है। और उसने क्या किया, वो एकदम जो है वो तैरता हुआ बाहर आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बिठाया। यीशु मसीह ने वहां पर आग जला रखी थी, उस पर कुछ मछलियों को भून रखा था, रोटियां सेक रखी थी, क्योंकि प्रभु को पता था इन लोगों ने रात भर बहुत मेहनत की है, ये लोग बहुत कंफ्यूज है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा नहीं, वो चुप रहे इस बात के लिए। और कहा, चलो चलो ब्रेकफास्ट करो, खाना खाओ, ताकत पाओ। और सब जो थे सन्न थे, उनको समझ नहीं आ रहा था ये कैसा अनोखा प्यार है, ये कैसा अनोखा अनुग्रह है, ये कैसा आलिंगन है। हालेलुया। प्रभु चुप थे, क्योंकि प्रभु को पता था कि अब मैं चला जाऊंगा, अब पवित्र आत्मा आएंगे, वो अपना काम पूरा करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो कि मेरे वचन में से लेकर इनको सिखाएंगे, क्योंकि प्रभु ने ये बात अपनी कही थी। प्रभु अगर डांटने लगते उनको तो सही नहीं होता। जो काम मेरा था वो मैंने कर दिया है, अब होली स्पिरिट काम करेंगे। आइए हम भी इस प्रकार से हम भी इस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार कर सके। चुप रहिए। कोई जीन्स पहन के आए, कोई कोई अगर ये दुपट्टा ना ओढ़े, कोई जो है वो जो है वो दसवांश ना दे। कई लोग नहीं देते, उनको बहुत देर में समझ में आता है, उससे कुछ मतलब नहीं प्रभु को। एक दिन पवित्र आत्मा उनको सिखा देंगे कि वो अपना सब कुछ देने पाएंगे। मेरे प्रियो, कई बार जब लोग मैं पूछती हूँ कि क्या आप सुबह आप आए थे, इस मीटिंग में आए थे, वो कहते हैं, नहीं हम नहीं आए, हम सो गए, हम ये वो। क्या आपको कुछ समझ में आया? उल्टा सीधा बताते हैं। अंदर से मन जो है वो टूट जाता है कि कुछ पता ही नहीं उन लोगों को। परंतु प्रभु ने मुझे सिखाया, शांत रहो, मैं हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। हालेलुया। कई लोगों को सालों लग जाते हैं, कोई बात नहीं, परंतु एक काम करिए कि प्रार्थना करिए। पौलुस के समान मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहन करता हूं। हम पौलुस के समान डांटने तो लगते हैं, जैसे पौलुस के लिए कहा जाता है वो बहुत डांट देता था, है ना। वो सब परिपक्व विश्वासियों के लिए को डांट देता था। और बहुत सी चीजों को ऐसा लगता है कि वो डांट रहा है, पर डांटता नहीं था। वो वचन को सही रीति से सिखा रहा था, परंतु अंदर से वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा को सहन करता। मतलब जेल खाने में भी वो ऐसे आप लोगों के लिए प्रार्थना करता था कि उसको लगता था कि जैसे जच्चा की सी पीड़ा। जच्चा की पीड़ा बहुत भयंकर होती है, जितने माएं बन गए हो आप सबको पता है, और जिन्होंने ऑपरेशन के बिना बच्चा पैदा किया आपको पता है, 12 14 24 घंटे, कई दफा 2 3 दिन, और फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है।
मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को समझ सकें और हम खुद अपने लिए प्रार्थना करें कि हम बिना जाने, अगर प्रभु ने आपको किसी विशेष व्यक्ति के लिए कुछ विशेष बात सच में बताई है, तो पहले तो प्रार्थना करिए। और अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है तो अवश्य उनको बता सकते हैं, परंतु बहुत ही जैसे प्रभु का स्वभाव था वैसा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम स्वयं चुप रहें, कोई भी उसकी निंदा ना करें। पिछले दिनों प्रभु ने बार बार मुझे यही बताया कि मेरी बेटी, दो बातें कर जब तुझे लोगों के बीच में वो चीज, और अपने अंदर भी, अपने साथ भी इस बात को रख, दो बातें, कुड़कुड़ा नहीं, फलाना ने ऐसा किया, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये और ये वो। और दूसरी बात, प्रार्थना, धन्यवाद दें, स्तुति करें, प्रभु की हर एक जन के लिए स्तुति करें, प्रशंसा करें। इसलिए नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर इसलिए कि प्रभु पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन में आरंभ हो गया। और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम हो गया है, वो प्रभु पूरा करने जा रहे हैं, मैं नहीं पूरा करने जा रही हूँ, या आप पूरा नहीं करने जा रहे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कि इतना प्यारा हमारा प्रभु है। यहाँ पर जो बात आई है वो मुझे बहुत अच्छी लगती। चाहे ये बात मुझे बार बार लगता है कि ये, जैसे कई लोगों का कहना है कि ये वर ने कही है या ये जो है प्रेमी ने कही है। और ये हो सकता है कि वो जो यरूशलेम की पुत्रियां हैं, जो अपरिपक्व विश्वासी हैं, उनको कह रहा है कि तुम लोग ना उनको डराओ नहीं। और और जो है उनका, जब तक कि उनके अंदर से खुद प्रेम ना उठे, उसको ना जगाओ, उसको डिस्टर्ब ना करो, वो मेरे अंदर खोई हुई है। कई बार हम अपनी सलाहों से लोगों को एकदम परेशान करते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि हम और मैंने देखा है अपने जीवन काल में कि जो कलीसिया में जो पहले प्रभु में आ गए, वो खुद भी परिपक्व नहीं हो पाए थे, परंतु उनके द्वारा बहुत से आश्चर्य कर्म हुए, बहुत से लोग प्रभु में आ गए। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन नए लोगों को एकदम जो है वो बैकस्लाइड करा दिया, क्योंकि उन्होंने एंजॉय नहीं करने दिया प्रभु को। जो विश्राम प्रभु देता है उसको विश्राम नहीं करने दिया, आलिंगन नहीं होने दिया। कहा गया, अरे 4 घंटा प्रार्थना करोगे, तुमने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने ये किया कि नहीं किया, तुमने ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों किया। और इसलिए आज वो लोग जो हैं कलीसिया नहीं जाते हैं। एक बेटी को मैं जानती हूँ जिसको कि जब वो कलीसिया गई तो बहुत बुरी तरह से डांट पड़ेगी, तुम जीन्स पहन के क्यों आई हो। परंतु उसने देखा था कि उस कलीसिया में जो जवान बच्चे हैं वो आपस में व्यभिचार में पड़े हुए हैं। उसने कहा, अरे इनको ये चीज नहीं दिख रही है, मेरी जीन्स दिख रही है, और वो हमेशा हमेशा के लिए जो है प्रभु से दूर हो गई है। उसको कितना भी कोशिश किया जाए, उसके दिमाग में यही है कि कलीसिया में व्यभिचार होता है, उसके दिमाग में यही है कि अननेसेसरी लोगों को टोका जाता है। वो जवान बच्ची, उसका जिम्मा जो है प्रभु कह रहा है, इसीलिए समझा रहा है, मैं प्रेमी हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं उसको चुपके से देख रहा हूं, जैसे सपन्या में चुपचाप हूं, परंतु मैं उसके लिए मगन होऊंगा, क्योंकि वो एक दिन उठ के खड़ी हो जाएगी और वो पूरी तरह से प्रभु में, मेरे में हो जाएगी, मैं उसको आकर ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आराधना अगर आप प्रार्थना कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हाँ प्रार्थना कर दीजिए, फिर मैं भी छोटी सी प्रार्थना करूंगी। और हम धन्यवाद दें, कुड़कुड़ाए नहीं लोगों के लिए, पलूस के समान प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, आपकी स्तुति और राजा, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, इस बात के प्रति हम अपने आप को आपके हाथ में सरेंडर करते हैं कि जो पेशेंस हमको दूसरे लोगों के लिए चाहिए परमेश्वर, जैसा आपका वचन ने सिखाया हमें परमेश्वर, कि हमें जब तक प्रेम ना जगे तब तक नहीं जगाना है, तब तक कुछ कहना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है और उनको डिस्करेज नहीं करना है। चाहे हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे घर के अंदर हैं या प्रभु कलीसिया के अंदर है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि इस एरिया में प्रभु जी कि जो पेशेंस, जो धीरज हमको चाहिए, पर प्रभु आप हमें दीजिए पवित्र आत्मा, हम पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरों को सिखा सकें। हम सिखाने वाले हैं यदि, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पहले हमारे अंदर वो धीरज आ सके, क्योंकि आपने भी हमको लेके बहुत सारी चीज़ों में प्रभु आज भी धीरज धरा है प्रभु जी। और आप भी हमको कई बार परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर आप हमें भी सहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि हम एक दूसरे की सह भी सकें और उनको समझ सकें परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और हम ये प्रार्थना, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप जो है हमें चुपका के हम हमारे लिए गाते हैं, हम जैसे भी हैं प्रभु आप हमको पसंद करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम दूसरे लोगों के लिए भी हमारे मन में प्रेम रह सके प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो पेशेंस होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, और जो लव होना चाहिए प्रभु जी, और जो यूनिटी होनी चाहिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम लोग जितने यहाँ पर हैं हमें से हर एक के अंदर रहे परमेश्वर। आप होने दीजिए पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे जो कि अपनी बहुत सी बातों से बहुत परेशान है, हैबिट से, या कोई ऐसी चीजें उनके जीवन में हैं जिससे कि वो अपने आप से गुस्सा हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु प्रभु कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस विश्राम कर, मुझ पर विश्वास कर, और ये चीज तेरी मैं बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को भी एक्सेप्ट करना सीखें, जैसे प्रभु ने हम पर अनुग्रह प्रेम किया है, हम आपके अनुग्रह आपके प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक फॉल्स गिल्ट जो हमारे बीच में है इस समय दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह। जैसे आप चुपचाप रहते हैं प्रभु, हमको देखते रहते हैं, आप हम भी प्रभु जी आप में विश्राम पाते हैं, और हम यही कहते हैं प्रभु कि हम में से हर एक के जीवन में आप जिस तरह से सहनशीलता से व्यवहार कर रहे हैं प्रभु, जो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुलेमान के श्रेष्ठ गीत के लिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस कि हम इसमें से आपके हृदय को देख पा रहे हैं, वो खिड़कियों में से झांक पा रहे हैं प्रभु जी कि आप कैसे हैं और हमसे आप क्या चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। अगर किसी को भी किसी ने भी दुख पहुंचाया है कलीसिया में अपरिपक्व होकर, तो इस समय हम सब के सब उनको क्षमा कर सकें, उनकी ओर ना ताकें, परंतु प्रभु इस समय चाहता है उसका हाथ आपके चेहरे के नीचे है, और वो कह रहा है कि तू किसी और को ना देख, मुझे देख, बस मुझे देख और मुझ में विश्राम पा, और मैं तुझे आलिंगन किए हुए हूँ, मेरा अनुग्रह और मेरा प्रेम तुझे संभाले हुए है। किसी दूसरे के कहने पर दुखी ना हो जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस प्रेम के लिए। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद दें उसके सच्चे प्रेम के लिए। ओ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी तरह हमें बना दीजिए प्रभु जी। हमने जो काम करना है वो हम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आगे आप करें। पवित्र आत्मा जो हमें रोज बर रोज इनके लिए जच्चा की पीड़ा सहन करके प्रार्थना करनी है वो हम कर सकें एक दूसरे के लिए। और प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो हमको रोज बरोज में अपना बता रहा है कि हम कितने बहुमूल्य आपके दृष्टि में। आप लोगों की नहीं सुनते हैं, जब लोग हमारी बैठकर निंदा करते हैं आप उसको उनको इग्नोर करते हैं, परंतु आप हमें कहते हैं मुझ में विश्राम कर, मुझ में विश्राम कर।
जो भी चीजें हमको उस प्रभु में डूबने में और विश्राम में में बाधा आती हैं, उनको हम यीशु के नाम से हटाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम आपके प्रेम में और बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी कलीसियाओं में प्रार्थना करते हैं, अपने रीति रिवाजों के कारण, अपनी धारणाओं के कारण हमने बहुत से लोगों को पीछे कर दिया है, परंतु हम आज प्रार्थना करते हैं, हमको और परिपक्व बना दीजिए। हमें शुलेमिन की श्रेणी में ले आइए। शुलेमिन जो कि परिपक्व स्त्री आगे बढ़ रही है, उस श्रेणी में ले आइए, ताकि हम आपकी महिमा कर सके। हम किसी की ओर नहीं ताकते, हम सिर्फ आपकी ओर ताकते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी बात के लिए जो प्रभु आज ने हमको